इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें मेरे खुद के चैनल पे स्टडी विद मान पे आपकी ये तीसरी सीरीज है, तीसरी वीडियो है। और आज हम दिखाएंगे आपको 5 का दम। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, आज के 5 से 7 क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में। इसमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप पेपर दे के आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। वैसे जैसे अभी सीईटी का एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट फिक्स है। एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड की बता रहे हैं आ जाएगा, तो अभी डेट का मतलब जो है वही है। एग्ज़ाम कई सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा। 99% उम्मीद है सेम टाइम पे हो। सीजीएल का एग्ज़ाम है दिसंबर में, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन हम अभी कराने जा रहे हैं आपको, 5 या 7 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपके एग्ज़ाम में 2 छपने वाले हैं। तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट की वीडियो होगी। इसको देखना ज़रूर, मतलब देखना मत भूलिएगा इसे। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये कंटिन्यूटी आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना, एनडीसी एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर है कब? 1952 को। 1952 को एनडीसी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। एनडीसी का काम क्या है? इसका काम, इसका मेन फीचर है, मेन फंक्शन है योजना को रेगुलेट करना। एक्चुअली क्या है, योजना एक एडवाइजरी बॉडी है, एक सलाहकारी संस्था है गवर्नमेंट की, और इसको रेगुलेट करने के लिए एनडीसी बनाया गया था। क्योंकि योजना आयोग में जो मेंबर होते थे वो सारे कैबिनेट या गवर्नमेंट के लोग ही होते थे, इसलिए उसको दूसरी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो राज्यों का पार्टिसिपेशन, राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसके लिए एनडीसी की स्थापना की गई। और एनडीसी में जो गवर्निंग काउंसिल में मेंबर होंगे वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। तो हमारा सही आंसर है कौन? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा हूँ, और यहाँ पे लिखा भी है असिस्टेंट ग्रेड 1991 में भी। तो क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन जो है, यानी योजना जो है वो किसका विषय है? तो ऑप्शन ए है इन द यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, इन द स्टेट लिस्ट राज्य सूची, इन द कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, ठीक है, किसी विशेष सूची में अनिविष्ट यानी अनस्पेसिफाइड एनी स्पेशलाइज्ड स्पेशल लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, संघ सूची वो विषय हैं जिनमें केंद्र सरकार अपना नियम कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य नियम कानून बनाते हैं, और जो समवर्ती सूची है वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि योजना केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की योजना है जो सरकार की सलाहकारी संस्था के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अभी यूपी का पेट हुआ था, पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष यानी लास्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे? तो मैं आपसे बता दूं, योजना के पहले अध्यक्ष नेहरू जी, पहले उपाध्यक्ष कौन? गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट अध्यक्ष, लास्ट चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, और लास्ट वाइस चेयरपर्सन मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो आंसर था वो सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार निर्भर करती है। यानी योजना पे जो खर्चा है, पंचवर्षीय योजनाओं पे जो खर्चा है, सरकार कहाँ से पैसा कलेक्ट करती है? ऑप्शन ए है टैक्सेशन ओनली,
केवल टैक्स से। ऑप्शन बी है टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, यानी कर और जो जनता से सरकार उधार लेती है उससे। ऑप्शन सी है पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो जनता से उधार लेती है वो सिक्योरिटी पेपर के माध्यम से। और डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब घाटे का बजट बना के। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टैक्सेशन यानी कर, पब्लिक बोरोइंग जनता से उधार, और डेफिसिट फाइनेंसिंग और घाटे का बजट। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ए। ए इज़ द राइट आंसर। टैक्सेशन होने, टैक्स के पैसे से ही योजना पे पैसा खर्च किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। राष्ट्रीय विकास परिषद को इसका प्रशासनिक समर्थन प्राप्त होता है। अभी आपको पहले नंबर क्वेश्चन पे ही बताया था और शायद ये आप बता भी दोगे। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी किसको रेगुलेट करता है इसमें से, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को, ऑप्शन बी है फाइनेंस कमीशन को वित्त आयोग को, ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को, और ऑप्शन डी है सरकारिया कमीशन सरकारिया आयोग को। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लानिंग कमीशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को एनडीसी रेगुलेट करता, अभी बताया था आपको। और फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि प्लानिंग कमीशन का है एक एडवाइजरी, एक सलाहकारी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर किसकी, वित्त आयोग की 1951 को। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 280, आर्टिकल अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और जो आपका ऑप्शन डी है सरकारिया, आंसर तो हमारा ए सही है, डी जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया कमीशन लिखा है, इसका स्थापना हुआ था 1983 में। और केंद्र राज्य संबंध के यानी सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन को बताता है। अभी ये यूपी के पीईटी वाले पेपर में आया था, तो आपके हरियाणा के सीईटी में इसको आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियलाई थ्रू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू, यानी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में देश को औद्योगिक रूप से विकसित करने का इरादा। तो इसमें देश को विकसित करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक रूप से विकसित करने का इरादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन बी है प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी कौन सा है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी पीपीपी के आधार पे, मॉडल के आधार पे आपके वहाँ 90 ये योजना शुरू की गई थी। यानी सार्वजनिक सेक्टर को भी काम करना है, प्राइवेट सेक्टर पे भी, और कोऑपरेटिव यानी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस सेशन के जो 5 का दम था इसको हमने पूरा किया, और कल हम लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।